हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एनक्वायर मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज आप लोग को मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का ये जो जेईई मेंस का लेक्चर चल रहा है उसका ये अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद फिर आप लोग को हम एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आइए इसको आज ख़त्म करते हैं। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इससे पहले जो आपका क्लास था उसमें हम लोग स्पेशल सीरीज को देख रहे थे। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में ही स्पेशल सीरीज को देख रहे थे। तो इसके बाद आप लोग को मैं एक न्यू चैप्टर की तरफ ले चलूँगा। और आप लोग भी अगर कोई चैप्टर चाहते हैं जो नहीं सर ये चैप्टर हमें पढ़ा दीजिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हम स्टार्ट भी करने वाले हैं। और देखिए एग्जामिनेशन का टाइम बहुत नज़दीक है, आपका अप्रैल में सेकेंड शिफ्ट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए और ऑनलाइन देखिए। कुछ बच्चे हैं जो एक्टिव रहते हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी देते हैं तो कमेंट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वीडियो को केवल भगा करके देखते हैं। तो इससे नहीं होगा। जब आप घर पे पढ़ेंगे तो लगेगा सब क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ऐसे नहीं करना, आप पहले बनाइए, करेंट में बनाइए और वीडियो का एक एक क्वेश्चन लास्ट तक देखिए। क्योंकि ये नहीं करें तो यही क्वेश्चन आएगा। क्योंकि IITA गेस का एग्जामिनेशन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना आप क्वेश्चन बना के जाइएगा उतना आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा देखिए और करंट में देखिए। ऐसा नहीं आज वीडियो डालते हैं, देखते हैं बच्चे 4 दिन के बाद देखते हैं, तो फिर अगर हम आपको रेगुलर लेक्चर डालेंगे तो आप कैसे फिर कवर करेंगे। तो एग्जामिनेशन के बाद तो पढ़ने से फ़ायदा है नहीं। इसलिए अगर आप लोग रेगुलर रहना चाहते हैं तो आप वीडियो को करंट में देखिए। अगर 10 बच्चे भी देखते हैं रेगुलर तो आप हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे मैं देख रहा हूँ ये जेईई मेंस का जो सीरीज़ है 2-3 बच्चे ही सीरियस रहते हैं। तो इसलिए कभी कभी वीडियो जो है रेगुलर नहीं आ पाता है, क्योंकि हमें लगता है आप लोग सीरियस नहीं है सर, इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। कुछ बच्चे ज़रूर पढ़ने वाले हैं, हमें पर्सनली व्हाट्सअप भी करते हैं, प्लीज़ सर वीडियो दीजिए। हम कुछ कह नहीं पाते क्योंकि रीज़न है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर देखेंगे, शेयर वेयर आप लोग भी करेंगे तो हमें भी थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो हम लोग स्पेशल सीरीज में आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। इससे पिछला जो वीडियो था जिसमें आप लोग को हम थ्योरी पढ़ाए हुए थे सिग्मा के बारे में, वो आप देख लीजिएगा जो नहीं देखोगे, जस्ट प्रीवियस लेक्चर। उसमें थोड़ा सा ये था लाइट का थोड़ा सा वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, फेस पे लाइट नहीं आ रहा था, फेस धुंधला था, काला था, लेकिन बोर्ड पे जो पढ़ाए थे वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो टेक्निकल प्रॉब्लम था। आइए, तो हम आपको पहला क्वेश्चन अब बताने वाले हैं। तो स्पेशल सीरीज, क्योंकि जैसे ही नाम है स्पेशल सीरीज मतलब ना ही AP में होगा ना ही GP में होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला टर्म आपका कितना है तो 1 है। अच्छा, दूसरा टर्म कितना है तो 2 × 3 है। अच्छा, तीसरा टर्म कितना है तो 3 × 5 है ना। अच्छा, चौथा टर्म भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 4 × 7 है। अच्छा, तो सबसे पहले TN लाइए, है ना। TN निकलेगा कैसे, अब देखिए एक को आप 1 × 1 भी लिख सकते हैं, 1 को 1 × 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए फर्स्ट टर्म देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, तो n है तो n गुने, अब देखिए 1 है तो 1 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 5 है। तो ऐसे सेटिंग नहीं है। तो बोले थे अगर ऐसे सेटिंग नहीं हो तो आप क्या करना, जैसे सेकेंड टर्म को रफ में ले लेना इस तरह से। जैसे इसको रफ में ले लीजिएगा, तो रफ में जो ले लीजिएगा तो देखिए सेकेंड टर्म क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही सब ना है, 1 3। अब बताइए इसका TN अगर लाएंगे तो A + n - 1, कितना का डिफरेंस है 2 का, तो कितना आ जाएगा 1 + 2n - 2 है ना। तो 2n - 1 कहने का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 2n - 1। सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, देख लीजिए। हम लोग यहाँ से TN तो निकाल लिए, इसको आप गुना करके लिख लीजिए और अच्छा रहेगा। तो कितना हो जाएगा 2n² - n, ये आपका बाबू निकल गया TN। अब जरा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। हमेशा जितना भी स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन हो पहले टर्म के अकॉर्डिंग TN निकाल लेना है। TN निकल गया। अब हमको बताइए, कहता है तो यहाँ पे देखिए सब में सम है, प्लस है, तो कहता है 11 टर्म मतलब SN। तो देखिए नाव और सब में इसी स्टाइल से SN बराबर होगा सिग्मा TN, ये तो पता है। अब बताइए तो सिग्मा TN, तो सिग्मा हमको 11 ही टर्म लेना है। चलिए पहले इसको हम कर लेते हैं,
फिर हम 11 टर्म का मतलब बता देंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, देखिए अब यहाँ पर है क्या, पहले ये समझिए, यहाँ पर हम Sn निकाल रहे हैं, यहाँ nth टर्म का सम है, लेकिन सवाल में जो आपको दिया है वो सिर्फ कितना टर्म का, 11 टर्म का। तो अगर Sn निकाल लेते हैं तो nth टर्म का हो जाएगा। तो जब S11 पूछेगा तो n के जगह 11 रख देंगे, ठीक है। तो पहले Sn निकाल लीजिए, कहीं पूछेगा 10 टर्म तो n के जगह 10 रखिएगा, 100 टर्म तो n के जगह 100 रखिएगा, अगर मान लीजिए 50 टर्म तो n की जगह 50 रखिएगा, नहीं कहेगा Sn लाना है तो n टर्म का सम है। तो अब आप लोग सिग्मा का प्रॉपर्टी अब थोड़ा सा आप बताइएगा, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। देखिए अब बताइए, फिर सिग्मा का प्रॉपर्टी जोड़ घटाव में था तो अलग अलग कर दिए, अब 2 यहाँ से बाहर अगर आ गया तो क्या हो गया, सिग्मा n स्क्वायर, आई सिग्मा n है। अब बताइए, आपको फार्मूला पता होगा, इंटू सिग्मा n स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, n गुने n प्लस 1 गुने 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना होता है 6, है ना, माइनस हो गया। अच्छा सिग्मा n का तो जानते ही हैं क्या होता है, n/2 इंटू 1 प्लस n, ठीक है। अब बताइए ये आपका क्या निकल गया, तो ये आपका निकल गया Sn। अब जरा सा आपको ध्यान ये देना है, तो ये आपका निकल क्या गया, तो ये आपका निकल गया Sn। अब बताइए हमको, लेकिन यहाँ पर 11 टर्म है तो कुछ नहीं करना है, n के जगह 11 ले लीजिए। फिर से समझिए, पहले हम लोग ये टर्म से Tn निकाल लीजिए, हर एक क्वेश्चन इसी टाइप से कोशिश करेंगे। Sn बराबर सिग्मा T, चूँकि nth टर्म का जो सम होगा वही ना Sn कहलाएगा, सम ऑफ nth टर्म। Tn मतलब क्या, nth टर्म का सम, इससे अलग अलग करके कर लिए। अब n के जगह कितना है, 11 है, n के जगह 11 रख दीजिए। चलिए हम इसमें रख देते हैं, चलिए अब n के जगह हम 11 डालेंगे। तो इसीलिए S11 बराबर, चलिए इसी में डालना पड़ेगा ना, देख लीजिए 2 गुने n के जगह 11, देख लीजिएगा आप लोग, n के जगह 11, n गुने n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, अब बट्टा में था 6, और इधर भी रखिएगा n के जगह n/2 इंटू 1 प्लस 11, हाँ हो गया। n के जगह 11 रख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 गुने 11, 11 1 12 है ना, 11 दूनी 22 है, 1 23 है ना, बट्टा में 6 है, 11 बट्टा 2, 11 1 12 है ना, 6 दूना 12, 2 6 12, कट गया तो कितना आ गया, 2 गुना 11 गुना 2 गुना 23 है ना, और माइनस 11 गुना 6। तो ऐसा कि ना 11 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं, तो 4 गुना 23 है ना, अब माइनस 6, तो 11 गुना 23 चौक 4 तिये 12, 4 दूना 8, 92 में से 6 घट गया, 6 6 12, 86 है ना, तो 86 है ना। अब 86 को आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 86 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 8 6 8 6 8 6 14, तो 946 आ गया, 946। देख लीजिए कैलकुलेशन, कुछ नहीं किए हैं, n के जगह 11 रख दिया, 946 है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर का है, देख लीजिए पहला स्टेप समझ लीजिए, समझ गए पहला स्टेप क्या किए हैं, आराम से Tn निकाल लिए, Tn से Sn निकाल लिए, और जब Sn पता था तो हमको तो 11 टर्म बोल रहा था, तो इसलिए आगे हम क्या किए, अगला स्टेप में, आगे देखिए यहाँ तक तो हम लोग को क्लियर था, यहाँ से Sn निकल गया था, देख लीजिए यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब आइए तो हम अगला स्टेप में क्या किए, यहाँ से तो उसी में जो Sn निकला था n के जगह 11 रख दिए, सॉल्व करने पर कितना आ गया, 946। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले ट्राई करेंगे, फिर नहीं बने तो फिर सॉल्यूशन देखेंगे। आइए
अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसका सम लाना है। अब फिर वही बात, T1 है 1, T2 है 1 का क्यू 2 का क्यू बट्टा 1 + 2 है ना, T3 है चलिए इसे हम Tn निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू, देखिए अब एक्सपीरियंस थोड़ा सा लगाइएगा, बट्टा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम एक्सपीरियंस के आधार पे आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे से, तो यहाँ पर हम किए क्या, फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म था, थर्ड टर्म था, nth टर्म ले आए, लेकिन यहाँ आपको 15 ही टर्म तक का चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ से ये बताइए Tn बराबर जो निकला है यहाँ पे, तो ऊपर में देखिए नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, तो हम आपको फार्मूला दिए थे n/2 × 1 + n का होल स्क्वायर, याद कीजिए, आपको हम फार्मूला दिए हुए हैं। अच्छा, और नीचे में देखिए नेचुरल नंबर का सम है, तो ये तो आप जानते हैं n/2 × 1 + n, देखिए मज़ा आ जाएगा बनाने में। तो एक इससे ये दोनों चीज़ तो सेम है, एक कट जाएगा, तो आपको बचेगा क्या, n/2 × 1 + n है ना, ये आपका Tn है, गुना कर भी सकते हैं तो n/2 है ना, अब प्लस n²/2। अब बताइए ये आपका क्या निकल गया, Tn, देख लीजिए Tn, यहाँ तक कोई दिक्कत, वही एक्सपीरियंस के आधार पर Tn निकाल लिए। अब हमको यहाँ देखिए 15 ही टर्म तक का सम है, तो अब पहले Sn पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, देख लीजिए। अब बताइए, इसीलिए Sn बराबर वही सिग्मा Tn, तो सिग्मा Tn क्या था, n/2 + n²/2, n/2 + n²/2, इसको अलग अलग कर दिए, n/2 सिग्मा n²/2, तो हाफ बाहर निकल जाएगा, तो सिग्मा n है ना, यहाँ से भी हाफ बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा n², तो सिग्मा n तो जानते हैं n/2 × 1 + n है ना, ये भी बताइए हाफ, और n² तो होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6, तो ये आपका बाबू क्या निकल गया, Sn। लेकिन हमको क्या चाहिए था, S15। आप देख लीजिए S15 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये 15 तक का है, देखिए ये अलग चीज़ है, ये इसको अलग देखेंगे, 1 से लेके 15 तक एक जैसा है, इसलिए n के जगह हम 15 रखेंगे, ठीक है। देखते चलिए, तो S15 रखेंगे, तो 1/4 गुने 15, अब 15 एक कितना हो जाएगा, n के जगह रख दें क्या, तो 15, अब सीधे रख दी ना, n के जगह 15 रखिएगा, तो 15 15 1 16, n के जगह रख दीजिएगा, ठीक है, 1/12, तो 15 15 1 16, 15 30 1 31, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो 4 चौक 16 है ना, तो 15 चौके 60, तो आ गया 60 प्लस है ना, इससे 4 तिये 12, 4 चौक 16, 3 पचे 15, 5 चौक 20, तो 20 गुने 31, तो 20 गुने 31, 20 गुने 2 3 दूना 6, 2 3 दूना 6, चलिए तो कितना हो गया 680। ये तो S15 निकला। अब ये समझिए ये आंसर नहीं होगा, आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी आप सिर्फ S15 निकालने हैं। अब इसलिए फ्रॉम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर आइए, अब क्वेश्चन में आइए। अब देखिए यहाँ तक एकदम क्लियर है, अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा। हाँ, तो उसमें से ये घटाना भी, देखो ये टर्म आपका अभी तक आप यूज नहीं किए हैं, तो अब इसमें से इसको 1/2 1 से 15 तक का सम है, तो मतलब ई तो एगो निकल गया, तो 680 माइनस हाफ और 1 से 15 तक का सम था।
चलिए थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया, इसी के चलते वीडियो 2 मिनट। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। तो अब बताइए 680 माइनस हाफ, और बताइए 1 से 15 तक का सम है, तो ये तो एपी में ही है। तो 15 तो n/2, तो सीधे कर लीजिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वही 1 + n, वही फार्मूला। 15 2 दूना 4, 15 1 16, 4 चौक 16, 15 चौके 7, 680 माइनस 60, तो 620, 60 20 80, हाँ 620। देख लीजिए एकदम आराम से देख लीजिए आराम से। SN निकाल लिए, उससे S15 आ गया, यहाँ तक SN था। ध्यान दीजिए यहाँ तक आपका क्या था, ये आपका ये SN था। SN से आपका क्या गया S15, ये काटे हैं 4 से, ठीक है, यहाँ पर ये 4 से काटे हैं। देख लीजिए आराम से, ये आपका आ गया था SN से आपका क्या निकाल लिए S15 निकाल लिए, और तब फिर हम क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में और डाटा था इसके बाद बन गया, आराम से देख लेंगे, ठीक है। देखिए पहला स्टेप इधर किए थे, पहला स्टेप इधर TN से समझ में आ गया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे, तो आगे आपका देख लीजिए SN हुआ था। ओके चलिए अब आइए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। अच्छा इसका आंसर पहले मिला देते हैं। 620 है ना, 620, ये इसका भी आंसर क्या आ जाएगा D, 620। चलिए देखिए अब थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप का है, देख लीजिए। देखिए सब में एक ही स्टाइल है। T1 है तो 3 गुने 1 का क्यूब बट्टा 1 का स्क्वायर। T2 है 5 गुने 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बट्टा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। T3 है 7 गुने तो TN निकाल लीजिए, है ना। अब देखिए इसको 3 है 5 है 7 है, देखो अभी ट्रिक 1 है तो 3 है, 2 है, अच्छा दुगुना से 1 अधिक है, 2 9 4 1 5 3, हाँ दुगुना से 1 अधिक है। ऐसे भी आप देखिए दिक्कत हो तो ऐसे भी देखिए 3 है 5 है 7 है, ऐसे भी आप TN लाइएगा तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बात एक होगा, पहला टर्म खाली, तो दुगुना n का दुगुना होगा 2n, इससे 1 अधिक है। आप लाइएगा अभी तो देखिए a + n-1 और 2 का डिफरेंस हम दिखा देते हैं, वही आएगा। दिक्कत हो तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो 2n 3 में से 2 1, देखिए वही चीज़ आ गया ना, आप इसे भी निकाल सकते हैं ट्रिक से भी। अच्छा अब गुने है, गुने अब 1 का क्यू है, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 का क्यू 2 का क्यू डॉट डॉट n का क्यू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे बताइए n टर्म है तो नीचे उतना एक इसका स्क्वायर n का स्क्वायर। अब बताइए 2n + 1 है ना। अब फिर लीजिए नेचुरल नंबर के सम का ये है, तो n/2 × 1 + n का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा नीचे देखिए, नीचे में हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। ये 6 को हम ऊपर कर लेंगे, ठीक, यहाँ से 2n + 1 जाएगा। अच्छा n × n + 1 भी आपका कट जाएगा, तो ये 6 ऊपर गया, 6 × और वहाँ पे बचेगा क्या, एक n बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो n/4 है ना। और ये बचेगा 1 + n। देख लीजिए, देखो इससे ये n + 1 से एक तो कट जाएगा ना, तो एक तो फिर भी बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 ऊपर गया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 × 6 2 दूना 4, ठीक है। चलिए अब आगे इसको देख लीजिए, यहाँ तक TN क्लियर है। अब ये क्या होगा 3n/2 और प्लस 3n² 2, तो TN बराबर 3n/2 और प्लस 3n² 2 हो गया। ये आपका निकल के आ गया TN। अब बताइए हमको SN चाहिए, तो इसीलिए SN बराबर आपका क्या होगा सिग्मा TN, है ना। तो सिग्मा 3n/2
अब प्लस 3n²/2, फिर से वही बात, जोड़ घटाव में है तो अलग अलग कर देंगे, सिग्मा 3n²/2 है ना, 3/2 बाहर कर लीजिए तो सिग्मा n, 3/2 यहाँ भी बाहर कीजिए सिग्मा n², तो 3/2 n का क्या हो जाएगा n/2 इंटू 1 + n है ना, 3/2 इसका क्या होगा n इंटू n+1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। अब बताइए तो आपका क्या निकला है Sn, लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए कितना टर्म का सम है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है केवल 10 टर्म का लाना है, ओनली 10। तो इसका मतलब जहाँ पे n है, जहाँ पर n है वहाँ पे 10 रखना पड़ेगा, इसलिए S10 बराबर, अब रखते चले सीधे रखिए, तो 3/4 है ना गुने 10 और 10 है 1 11 प्लस 10 1 11, ठीक है, तो 3/12 आराम से तोड़ फाड़ करेंगे, 6 दूना 12, 10 गुने 10 1 11 गुने 10 दूना 20 1 21। चलिए अब सिंप्लीफाई कीजिए, 2 दूना 4 2 पंचे 10, हाँ तो कितना आ गया 5 3 15 गुने 11/2 है ना, और यहाँ से कीजिए 3 चौक 12, 2 दूना 4 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55 गुने 21/2। अब बताइए 2 तो यहाँ से लघुत्तम भी ले सकते हैं, तो 2 एलसीएम ले लिए, तो अब 15 गुने 11 प्लस 55 गुने 21। अब आइए इसको सम करके लिखना है भाई, 15 गुने 11 कितना हो जाएगा 15 11 5 1, ये 5 ये 1 5 5 1 6 165, तो ये हो गया 165 प्लस अब 55 21 है, ये भी कर लीजिए, 5 5 5 दूना 10 11 5 ठीक है, ये हो गया 5 और ये हो गया 1155, तो 1155 ठीक है, 1155/2। अब कर लीजिए 1155 165, 5 5 10 6 5 11 1 12 1 1 2 1 3 1320/2, तो 2 6 12 1 13 2 6 12 6 दूनी 12 6 दूनी, हाँ चलिए 660 देख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग गया, देख लीजिए आराम से देख लीजिए, तो यही ना था S10, हमको 10 टर्म का ना सम, तो 660 निकल गया, देख लीजिए 660 जी हाँ, देख लीजिए कुछ नहीं किया, वही सब में एक ही स्टाइल से TN निकाल लिए। इसके बाद तो आपको पता ही था, TN जब निकल गया तो SN पे गए, SN से फिर हमको S10 निकालिए, जितना टर्म का बोलेगा N के जगह रख देंगे, ठीक है देख लीजिए, ठीक है। देखिए पहले आपका ये किए थे, आराम से वीडियो को रोक करके फिर आप सॉल्यूशन कर लेना, पहला स्टेप में ये था, फिर दूसरा स्टेप में ये किए, ओके। आइए अब हम लोग आते हैं, एक और क्वेश्चन है, ज़रा सा इस पे हम लोग आते हैं, देख लीजिए। अब देखिए एस के बराबर आपका ये दिया है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस के। अच्छा तो ये बताइए के टर्म का सम है, तो एपी में n/2 इंटू 1 + k/k, तो के से के कट गया, तो ½ इंटू 1 + k। अब ध्यान दीजिए ये आपका एस के है, ठीक है। अब बताइए यहाँ से, अब देखिए S1 का स्क्वायर है, k के जगह 1 रख दीजिएगा, इसको सिग्मा में लिख दीजिए, सम है ना। नाउ आपको अब निकालना क्या है, तो देखिए सिग्मा जो है, अब देखिए जैसे 1 से लेके 10 तक है ना, तो यहाँ से 1 से लेके 10, n बराबर 1 से 10, मतलब k बराबर सॉरी k है ना, एस के का स्क्वायर हम ऐसा कर दें, क्यों, क्योंकि देखिए 1 रखिएगा तो S1 का स्क्वायर, फिर 2 रखिएगा तो S2 का स्क्वायर, मतलब सिग्मा में लिख दिया, आसान हो गया।
अब बताइए यहाँ से k बराबर 1 से 10, तो एस के तो पता है यही ना है, हाफ इंटू 1 प्लस के, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब बताइए k बराबर 1 से 10 है ना, तो ई तोड़िए ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया 4। अब ध्यान दीजिए आराम से देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं इसको हम, चूँकि सवाल में यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। हमको ए का वैल्यू पूछ रहा है, देखिए मतलब इसका सम निकाल लेंगे तो इसके टर्म में ले आएंगे तो ये बता ही देंगे क्या होगा। पहले यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत कुछ नहीं किए। एस के से हमको इसी का सम लाना था, स्क्वायर का सम, सिग्मा में लिख दिए अच्छा रहेगा। अब इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1 से 10 है ना, तो ये क्या था थोड़ा सा देखने दीजिए, 1 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर, तो 1/4 आप बाहर निकाल लीजिए ना, 1/4 है ना, 1 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से 1/4 पूरा के लिए निकाल लिया, बार बार 1/4 अच्छा नहीं ना लगता, तो k बराबर 1 से 10 है ना प्लस सिग्मा k बराबर 1 से 10 2k है ना प्लस सिग्मा k बराबर 1 से 10 के स्क्वायर। अब यहाँ से बताइए 1/4 है ना, अब बोलिए तो 10 गुना 1 हो जाएगा 10 है ना। अभी देखिए यहाँ 2 बाहर निकलेगा और तब यहाँ सिग्मा बचेगा। देखिए कांस्टेंट था तो सिग्मा को गुना कर दे, 1 को 10 बार जोड़िएगा, यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा k बराबर 1 से 10 है तो सिग्मा के, इसका फार्मूला हम अगला स्टेप में लिखा देंगे, k बराबर 1 से 10, तो इसको रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ से 1/4 10, ध्यान दीजिए प्लस 2 इंटू, अब देखिए सिग्मा के n/2 इंटू 1 प्लस n, तो k/2 मतलब n/2 इंटू 1 प्लस n, सीधे लिख दिए, प्लस सिग्मा के स्क्वायर कहते हैं n इंटू n प्लस 1, तो n के जगह 10 चूँकि 10 ही है, n गुने n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, समझ रहे हैं, n के जगह 10 रख रहे हैं, बट्टा में कितना 6, इस ब्रैकेट को हम घेर दिए। देखिए कुछ नहीं किए, 1/4 सबके लिए बाहर था, यहाँ अलग अलग किए, सिर्फ कांस्टेंट रहते अपर लिमिट से गुना कर दिए, 2 बाहर हो गया। सिग्मा के का फॉर्मूला होगा n/2, देखते हैं तो n/2 मतलब क्या 10, तो n/2 इंटू 1 प्लस n, इसका भी जानते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बस कुछ नहीं किए हैं, हम k का मान 10 रख दिए चूँकि टोटल 10 टर्म है। तो आप लोग यहाँ तक बनाने के बाद आपको आंसर कमेंट करना है। मैं फिर से पीछे लेके चलता हूँ, आपका ये ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आप ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करके, ये शुरू से हम बनाए हैं देख लीजिए, कमेंट करके बस इसको सॉल्व करके और आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, सब लोग जरूर आंसर बताइएगा, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा लंबा चैप्टर था इसलिए थोड़ा सा टाइम हम लिए हैं। ओके, थैंक यू।